6 from ML Agrawal, Chapter 5, Basic Geometrical Concept, Exercise 5.3. To question number first. Draw rough diagram to illustrate the following. तो हमें यहाँ पे कर्व के बारे में डिस्कस करना है और उनके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, ओपन कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व क्या होते हैं, ओपन नॉट सिंपल और क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। तो चलिए पहले कर्व के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सो पेज नंबर 105, ओपन एंड क्लोज कर्व। इफ़ यू पुट द सॉफ्ट टिप ऑफ अ पेंसिल, आप पेंसिल लीजिए और इसकी जो टिप है मतलब निडल्स है जो लास्ट में रहता है पेंसिल का, मान लीजिए पेन का निडल ही मान लेते हैं, ऑन अ सीट पेपर, और एक आप सीट पेपर लीजिए, मान लीजिए बुक ही है, मान लीजिए सीट पेपर, एंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, और उसे मूव करिए कहीं पे भी। देखिए जैसे ये आपकी लाइन ड्रा हुई है, ये देखिए, ये मान लीजिए आपने पेंसिल से ऐसे डिज़ाइन किया, तो ये कर्व है। ठीक है, ये क्या है, कर्व है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये ओपन कर्व है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे लेकिन मीट नहीं की है। अगर एक पॉइंट से चल रही है ऐसे 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 होते और उसी पॉइंट पे जाके मिल जाए तो उसे हम क्लोज कर्व भी बोलते हैं। लेकिन ओपन क्लोज बाद में देखेंगे। विदाउट लिफ्टिंग मतलब बिना उठाए आप उस निडल को ऐसे नहीं कर सकते, उसे चलाते रहिए जैसे ये चला हुआ है, देखिए। ठीक है, यहाँ से चलते 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 और यहाँ पे देखिए एंड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर दिए, एक लाइन चल रही है, तो वो अलग कर्व होगी, ये आपका सेकंड कर्व हुआ, मतलब है तो दोनों कर्व। ठीक है, देन द शेप सो ऑब्टेन्ड ऑल कॉल्ड कर्व, तो उसे हम कर्व बोलेंगे। देखिए जैसे कि एग्जांपल में ये है, आपने एक पेंसिल लिया और एस बना दिया, तो ये आपका कर्व है। ये आपने ऐसे जैसे छोटे से बच्चे LKG में ऐसे ऐसे पेंसिल से करते रहते हैं और उसे ज्वाइन कर दिए, तो ये आपका क्लोज कर्व हुआ, क्योंकि ये देखिए पैक है। ये भी देखिए आपका क्लोज कर्व है क्योंकि ये एक पैक है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है तो इसे बाद में हम बता रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में आपका कर्व थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी देखिए इंटरसेक्टिंग पे है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 नंबर, ये आपका कर्व है, ओपन कर्व, और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्या है, स्ट्रेट। एक लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं जैसे अभी हमने दिखाया, ऐसे ऐसे था, पेंसिल से किया गया, और ये भी आपका इंटरसेक्टिंग पे है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस की प्रॉपर्टी दी हुई है, अ कर्व विच डज नॉट, ध्यान दीजिएगा, अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है उस पॉइंट को ही ना इंटरसेक्ट ना करे, मतलब अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। जैसे कि एग्जांपल में ये ले लीजिए, अगर मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से, और ऐसे जाते 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 यहाँ से कहीं से भी ये मतलब यहाँ पे जाके मीट करे, सीधे मीट करे, किसी को क्रॉस ना करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व। क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व। और जो आपका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे दिए हुए हैं कर्व, इसे हम डायग्राम पे शो करते हैं। तो देखिए कर्व हमने अभी जो स्टडी किया उसका मीन्स क्या हुआ कि कर्व आपका कैसे भी हो सकता है। ये आपका कर्व है, आप पेंसिल से, हाँ, इसे हमने यहाँ से देखिए लिफ्ट कर लिया, उठा लिया, तो ये आपका एक कर्व है। ठीक है, और अगर हम इसे को ज्वाइन कर दें ऐसे करके, कैसे भी करके ऐसे, तो ये क्लोज कर्व होगा और ये ओपन कर्व हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कर्व में ये ज़रूरी नहीं कि कर्व कुछ इसी तरह अल्टरनेट हो, वो एक मतलब एक पॉलीगॉन पे भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन मतलब साइड से भी हो सकते हैं, ट्रायंगल्स में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही मूव करेंगे तो ही कर्व होगा, कर्व कैसे भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, याद रहे इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, ओपन सिंपल कर्व। तो ओपन सिंपल कर्व ये आपके सभी ओपन्स हैं जो ज्वाइन ना हो, तो आप कैसे भी इसे मूव करके और इसे यहाँ से जो ऐसे कर दीजिए, ये आपका ओपन सिंपल कर्व हो जाएगा। बस इसे ज्वाइन मत करिएगा। अब क्लोज क्या होगा, क्लोज सिंपल कर्व, यानी ऐसे कर लीजिए और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पे एंड कर दीजिए। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं,
ओपन कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। तो ओपन कर्व होना चाहिए लेकिन वो सिंपल वे पे नहीं दिखना चाहिए। सिंपल वे मतलब जैसे हमने ऐसे किया और ऐसे कर दिए, देखिए ओपन कर्व है लेकिन सिंपल नहीं दिख रहा है। वैसे ही आप क्लोज कर्व करिए, जैसे यहाँ पे हमने बनाया, तो ये क्लोज कर्व दिखना चाहिए लेकिन सिंपल नहीं होना चाहिए। जैसे हमने आपका ये ज्वाइन कर दिया, ये क्लोज कर्व हुआ बट सिंपल नहीं है। चलिए फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कंसिडर द जॉइंट फिगर एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका एक स्टार टाइप में बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी इंटरसेक्ट नहीं है, यहाँ पे लाइन सिर्फ जॉइंट है, ठीक है। और ये हमें सिंपल कर्व की तरह नहीं दिख रहे हैं, मतलब जैसे हम अभी ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये पॉलीगॉन साइड्स में दिख रहे हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, ट्रायंगल आप बनाएंगे, वो भी एक कर्व फॉर्म पे है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपसे दिया है कि ये जो स्टार है, इज़ इट अ कर्व? यस इट इज़ अ कर्व, क्योंकि ये कर्व फॉर्म पे है। अगर हम पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करें, सपोज यहाँ से कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, तो यहीं पे आके ज्वाइन हुआ है। चलिए ये हो गया फर्स्ट। इज़ इट अ क्लोज कर्व? क्या ये क्लोज है? हाँ क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं दिख रहा हमें, सभी जगह ये क्लोज है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके ज्वाइंट हो गया, ठीक, क्लोज कर्व है। इज़ इट अ पॉलीगॉन? क्या आपको ये पॉलीगॉन टाइप में दिखता है? पॉलीगॉन मतलब होता है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सभी क्या हैं आपके, जैसे कि ये आपका दिया है, ये सभी के सभी पॉलीगॉन हैं, ये भी आपके पॉलीगॉन है, ये बात याद रखिएगा। और पॉलीगॉन कौन सा नहीं है? जो आप लाइन, जैसे हमने अभी बहुत सारे डायग्राम बनाए, जो सिंपल ओपन सिंपल कर्व में आपको दिखाए, क्लोज सिंपल कर्व में दिखाए, वो सभी पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन इस टाइप में होता है जिसमें साइड हो, फेस हो, या एडजेसेंट, या ठीक है वर्टाइज हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। तो सेकंड आपको समझ में आ गया, ये एक कर्व है एंड ये क्लोज कर्व है, और सेकंड ये पॉलीगॉन भी है, यानी थ्री के राइट्स हैं, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। चलिए हमने सेकंड का यहाँ पे आंसर राइट कर दिया है, यस इट इज़ अ कर्व, यस इट इज़ अ क्लोज कर्व, यस इट इज़ अ पॉलीगॉन। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में ड्रा रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ए बी सी डायग्राम बनाइए। चलिए बनाते हैं। यह हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मार्क अ पॉइंट पी इन इंटीरियर, यानी उस ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर एक पॉइंट बनाइए, यानी अंदर हम यहाँ पे पी पॉइंट बनाएंगे। एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर आप कहीं पे भी बना दीजिए, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, जहाँ भी आपको क्यू पसंद आए वहाँ बना लीजिए। एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, ठीक है। इज़ द पॉइंट ए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ रहा है, इज़ द पॉइंट ए इट्स एक्सटीरियर आर इन इट्स इंटीरियर। तो भाई पॉइंट ए ऑन द ट्रायंगल, नॉट इंटीरियर नॉट एक्सटीरियर। भाई जो पॉइंट ए है वो कहाँ पे है? वो तो ट्रायंगल में है ना, ना तो इंटीरियर पे है ना एक्सटीरियर पे है। पॉइंट ए बी सी कहाँ पे है? वो तो आपका पॉइंट पे है, मतलब आपका पी एक पॉइंट, इंटीरियर ये हुआ, क्यू एक्सटीरियर, तो क्यू कहीं पे भी कर लीजिए, हमने यहाँ कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए जो पॉइंट है क्या वो इंटीरियर एक्सटीरियर पे है? नहीं, ए तो आपका पॉइंट ऑन सर्कल है, ए सॉरी पॉइंट ऑन ट्रायंगल है, ट्रायंगल में वो पॉइंट है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? नो। फर्स्ट तो आप नो कर दीजिए, और यहाँ पे लिखिए द पॉइंट A is neither in the interior nor in the exterior, ना तो इंटीरियर पे है और ना ही एक्सटीरियर पे।
nor in the exterior. क्लियर? अब यहाँ पे आप अगर और आगे राइट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर आप ये शो करना चाहें पॉइंट ए कहाँ पे है तो आप लिख सकते हैं पॉइंट ए लाइज ऑन द ट्रायंगल, ऑन द ट्रायंगल ABC। ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। एक PQRS का हमको डायग्राम बनाना है एंड ड्रा इट्स डायगोनल, और उसका डायगोनल्स बनाना है, उसका नाम भी लिखना है, नेम देम। तो चलिए PQRS ड्रा करते हैं। जैसे भी आप बना लीजिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो अनइक्वल साइड्स होते हैं, कोई भी साइड सेम नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। ABC एंड D, क्योंकि अगर हम 4 साइड्स इक्वल कर देंगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। अगर फ्रंट साइड्स आर इक्वल सो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। और अगर ये सभी 90 डिग्री होते हैं, अगर हम 90 छोड़ दें तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल की बात है, क्वाड्रिलेटरल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते। देखिए 4 साइड्स आपके अनइक्वल है, कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने इसे डायग्राम बनाया। अब इसमें आपसे बोला गया डायगोनल्स बनाइए। डायगोनल्स किसे बोलते हैं? किसी भी एक पॉइंट को, एडजेसेंट पॉइंट को उसके फ्रंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो जो आपने ज्वाइन किया यही कहलाता है डायगोनल्स। और एक ही तो नहीं बनेगा, 2 और बनेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स और हैं हमारे पास। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये हमारे डायगोनल्स हो गए। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे इट हैज़, सॉरी फर्स्ट आप लिखिए इन, ये PQRS है, सॉरी नेम हमने अपने से ये यूज़ कर लिया। ये PQRS है, क्या है? PQRS, भाई PQRS है ना। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS it has 2 diagonals, 2 diagonals। कौन कौन से डायगोनल्स हैं? ये आपके R है, ये आपका S, P और Q। तो देखिए डायगोनल्स किसे बोलते हैं? जो रेड कलर की लाइन है, तो P से R, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए PR, ठीक है। और QS, ये आपके 2 डायगोनल्स हुई, और ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन कॉन्टेस्ट ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे आपका बना हुआ है डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग हमें इनका आंसर गिवन करना है, ठीक है। फर्स्ट है, इज इट ए सिंपल क्लोज कर्व? क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है? हाँ सिंपल क्लोज कर्व है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से और सीधे उसमें जाके ऐड हो गया, तो ये आपका सिंपल क्लोज कर्व है। यस, इट इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व। इज इट अ क्वाड्रिलेटरल? क्या एक क्वाड्रिलेटरल है? अभी हमने क्वाड्रिलेटर आपको बताया। क्वाड्रिलेटर में क्या होता है? प्रॉपर्टी क्या है? जिसके 4 साइड्स हों, विच है 4 साइड्स। कितने साइड्स? 4। देखिए इसमें है डाउन साइड में 6 में 1 2 3 4, तो क्या इसमें 4 साइड है? हाँ है इसमें। देखिए 1 ये साइड हो गया AB, BC 2, CD 3 एंड DA 4, 4 हुए ना। तो आपका ये भी राइट है। चलिए थर्ड देखते हैं, ड्रा इट्स डायगोनल एंड नेम देम। चलिए इसके डायगोनल्स हम ड्रा करके आपको नेम देंगे। फर्स्ट हम फर्स्ट का राइट करते हैं, इट इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व और इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर। तो दोनों की प्रॉपर्टी फर्स्ट है, हम यहाँ राइट करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर यस, इट इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व, इट इज़ अ सिंपल closed curve. Second, yes, it is a quadrilateral, it is a quadrilateral, ये भी हो गया। अब थर्ड में हमें राइट करना है, ड्रा इट्स डायगोनल। तो चलिए डायगोनल इसके ड्रा करते हैं।
तो डायगोनल्स हमने आपसे बताया था कि पॉइंट से पॉइंट होता है, तो पॉइंट से आप पॉइंट कर दीजिए यहाँ से, तो आपका ये डायगोनल्स क्या हुआ ए सी, ठीक है। एंड बी से डी, अब बी से डी देखिए ये आपका डायगोनल्स जॉइंट कहाँ से होगा, अगर हम इसे ज्वाइन करना चाहें तो ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे डायगोनल्स हमेशा स्ट्रेट होते हैं, तो इसे हम कैसे ज्वाइन करेंगे, बाहर से ज्वाइन करेंगे, ये इसके डायगोनल्स हुए। क्लियर, आपको ये दिख रहा है डायगोनल्स, बिल्कुल दिख रहा है। अब ये आपको कैसा दिख रहा है, प्रिज्म की तरह दिखने लग गया। तो थर्ड में आप लिखेंगे इट्स डायगोनल आर ए सी एंड बी डी, ये हो गया। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, स्टेट विच डायगोनल लाइन इन द इंटीरियर विच डायगोनल लाइन इन द एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर। अरे हमने तो दोनों डायगोनल्स बना लिया, ये तो ड्रा करने के लिए बोला गया और हमने पहले से ही बना के रखा है। ये देखिए ए सी एंड बी डी, जो इंटीरियर आपका ये हुआ और ये बाहर से बन रहा है एक्सटीरियर हो गया, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे डायगोनल्स ए सी इज इन द इंटीरियर फर्स्ट एंड डायगोनल बी डी, बी से डी है आपका, इज इन द एक्सटीरियर, सिंपल। ऑफ क्वाड्रिलेटर, ए बी सी डी, ये आपका कंप्लीट हुआ। इन लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ड्रा रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर के एल एम एन। के एल एम एन स्टेट टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अब देखिए अगर हम आपसे बात करें डायग्राम कैसा दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम टाइप में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, पैरेललोग्राम। लेकिन वहाँ क्वाड्रिलेटर की बात है तो नो डाउट्स हमें क्या करना है, हम इसकी प्रॉपर्टी देते हैं और सॉल्व करते हैं। लेकिन देखने से कैसा दिख रहा है, पैरेललोग्राम, याद रखिएगा कैसे, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मीन्स होता है अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं इस साइड में, क्योंकि ये साइड की बात है, यहाँ खड़े हो जाएं तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये दिखेगा ना हमें। अगर हम यहाँ खड़े होकर देखें एकदम स्ट्रेट तो हमें ये दिखेगा, और अगर हम यहाँ खड़े होकर देखें तो ये दिखेगा। तो इसका अपोजिट ये हुआ, इसका अपोजिट ये हुआ, सिंपल। तो चलिए के एल का देखते हैं, तो के एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम एन, यानी ये हुआ आपका अपोजिट, क्लियर। और ये हुआ आपका सेकंड के एन के साथ हुआ आपका एम एल, ठीक है। ये दो ही, ये दो एक साइड्स हुए अपोजिट और ये दो अपोजिट, क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। एंगल्स किसे बोलते हैं, ये कॉर्नर को हम एंगल्स बोलते हैं, ये सभी कोने को एंगल्स, जहाँ कोना बन जाए वही आपका एंगल्स कहलाता है। तो चलिए अपोजिट एंगल ही बता दीजिए, एंगल के का अपोजिट एंगल एम, तो फर्स्ट हुआ एंगल के अपोजिट एंगल एम, और एंगल एम का कोई सा भी ले लीजिए, एंगल एल का अपोजिट एंगल एन, एल का एन हो जाएगा। चलिए थर्ड देखते हैं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब होता है जो एक जगह हो, एक साइड्स हो, मतलब इस कोने को हम एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है, जो दो लाइन को ज्वाइंट कर दे, जैसे ये लाइन है और ये लाइन, तो ये आपका एडजेसेंट साइड होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, क्योंकि हमें चारों साइड दिख रहा है। अगर हम के एल को अटेंड करते हैं, क्योंकि सभी में हमने के एल से स्टार्ट किया है, तो के एल को अगर अटेंड करें तो के एल को कौन जोड़ रहा है, एन के भी जोड़ रहा है और एम एल भी जोड़ रहा है।
तो आपका थर्ड में हो जाएगा के एल को हम अगर ज्वाइन करें तो किसके साथ चल रहा है, एल एम, एल एम, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हुआ। अब ये हमने एडजेसेंट साइड जोड़ दिया इधर वाला, चलिए इसे अलग भी कर देते हैं, ऐसे दिख रहा है, ये आपका के एल और एम हो गया। अब बचा ये वाला हिस्सा, ये बचा, तो इसको ही बोल दीजिए के एन का एन एम, क्या चीज़, के एन का एन एम, ठीक है, एन एम, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह एडजेसेंट एंगल भी बता दीजिए। तो भाई ये जो दो लाइन्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो जो दो एंगल्स बन रहे हैं उसे बोल दीजिए इन कोने में। जैसे आप के एल से एम तक गए ना, तो यहाँ पे आपका एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, के का एल हो जाएगा, ठीक है, के का एल जो साथ साथ हो, ये जैसे ये है, ये जैसे ये है, ये जैसे ये है, और ये आपका ये है, इसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब जो साथ, मतलब पास पास हो। ये अपोजिट एंगल हुआ, ये सभी एडजेसेंट एंगल होंगे, एन के, एन एम, एम एल और के एल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फोर्थ नंबर पे, एंगल के का एंगल एल। देखिए एंगल के साथ हमने एल को बता दिया, अब एंगल एल किसके साथ होगा, एंगल एम के साथ, एल का एंगल एम। तो यहाँ पे के साथ क्या हुआ, एल, और एल के साथ क्या हुआ, एम, तो ये आपका एडजेसेंट एंगल हुआ, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।